ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ विपाशा पाल। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव ईफी रंगारंग समारोह के साथ गोवा में समाप्त हुआ। 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरे पर पहली बार उत्तराखंड आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ भारत और अमेरिका का युद्धाभ्यास। और आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू। अब समाचार विस्तार से। जानी मानी एथलीट और राज्यसभा की मनोनीत सांसद पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इस पद की वो इकलौती दावेदार थी। ऐसे में उनका अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा था। चुनाव 10 दिसंबर को होने थे, लेकिन विपक्ष में कोई और उम्मीदवार नहीं होने की वजह से उन्हें आईओए की पहली महिला अध्यक्ष चुन लिया गया है। एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता 58 साल की उषा 1984 के ओलंपिक 400 मीटर बाधा दौड़ के फाइनल में चौथे स्थान पर रही थी। इसी वर्ष जुलाई में पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। बीजिंग और शंघाई समेत अनेक शहरों में चीन सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इन शहरों में कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। साथ ही जानकारी के मुताबिक इन शहरों में लॉकडाउन में पकड़े जा रहे नागरिकों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी संपन्न हो गया है। समापन समारोह पणजी के निकट डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित रहे। समापन समारोह में अक्षय कुमार और जानी मानी हस्तियां फिल्म की मौजूद रहीं। The international star cast of the acclaimed Israeli series Fauda on Netflix is here today, my friends. The series has been hit in India and received a thunderous reception during the IFFI premiere of their 4th season. Shalom. Anaknu a Havim Fauda. Bokim Habaim La Hahudu. So, it is Namaste. Well, we love Fauda and welcome to India, Lior Raz and Avi. I welcome you and the entire star cast of Fauda to India. We are thrilled to have you and Israeli Ambassador Gilon. Your Excellency, thank you for being here at the 53rd IFFI in Goa. 8 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून आ रही हैं। इस दौरान वह यहां द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एस्टेट स्थित आशियाना में रात्रि विश्राम करेंगी। आपको बता दें, राष्ट्रपति 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में रहेंगी। उनका प्रस्तावित कार्यक्रम शासन और संबंधित संस्थाओं को मिल चुका है। 9 दिसंबर को दून विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के समापन समारोह में करीब 650 छात्र छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। वहीं करीब 36 को गोल्ड मेडल और 16 को पीएचडी अवार्ड मिलेंगे। आज से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। इसके चलते ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की अनिवार्यता और देहरादून हरिद्वार जिले में 10 साल से पुराने विक्रम ऑटो बंद करने के विरोध में आज प्रदेश भर में चक्का जाम है। इससे यात्रियों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पहुंच रहे लोगों को वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। देहरादून में हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कॉलोनी, फुआरे चौक से पुलिया नंबर 6 की ओर डाइवर्ट किए गए हैं। आपको बता दें, विधानसभा सत्र को देखते हुए समस्त मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी और यातायात का संचालन किया जाएगा। आज देहरादून के उत्तरांचल प्रेस क्लब में 2 दिसंबर को रिलीज होने वाली गंगोत्री फिल्म्स के संबंध में प्रेस वार्ता हुई। आपको बता दें, 2 दिसंबर को देहरादून के सिल्वर सिटी में गंगोत्री फिल्म्स रिलीज होगी। इस प्रेस वार्ता में मेरू गौ के निदेशक अनुज जोशी ने बताया कि यह फिल्म उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों जैसे पलायन, राजधानी परिसीमन और लोक भाषा पर एक सार्थक बहस छेड़ती है। साथ ही आपको बताते चलें, फिल्म में मनोरंजन के साथ कई तथ्यात्मक जानकारियां भी हैं।
मैं अनु सर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस फिल्म में मुझे मौका दिया काम करने का और बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए स्पेशल इसलिए ये फिल्म क्योंकि इसमें मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व है और हम सब अलग अलग अभिनय रहे हैं इसमें। जो हम लोग रियल लाइफ में हैं वही हम लोग इस फिल्म में किरदार कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ और मेरा बेटा भी है इसमें। और बहुत अच्छा मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। और हम लोग मतलब ये भी बताना चाहती हूँ कि पलायन क्यों हो रहा है, क्या कारण है कि परिवार इतना मजबूर क्यों हो जाता है कि उसे पलायन करना ही पड़ रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने इसमें उठाई हैं। तो बस आप लोग सिल्वर सिटी आइए, मूवी देखने हमें सपोर्ट कीजिए। विषय बहुत सामयिक है और जो उत्तराखंड राज्य बनने का जो उद्देश्य था वो इन 22 सालों में भी कहीं भी पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। हमारा उद्देश्य ये था कि गांव खुशहाल रहें अलग राज्य बनने के बाद, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र ही उत्तराखंड राज्य की परिकल्पना थी। लेकिन हम इन 22 सालों में हमने देखा है कि गांव निरंतर खाली हो रहे हैं। बहुत सारे गांव तो बिल्कुल घोस्ट विलेज बन चुके हैं। तो इन चीज़ों को बड़ी शिद्दत से उठाती है ये फिल्म। और पलायन क्यों हो रहा है उसके पीछे वहाँ का विकास जैसा चाहा था उत्तराखंड आंदोलन के दौरान लोगों ने जो सपने देखे थे वो क्यों पूरा नहीं हो रहा। जो खाली हो रहे हैं गांव तो वहाँ के परिसीमन पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। वहाँ सीटें लगातार कम हो रही हैं, जनसंख्या कम होती जा रही है गाँवों की। तो वहाँ हमारे विधायक और जितनी MP सीटें कम होती जा रही हैं और प्लेन्स में निरंतर आबादी बढ़ रही है। तो जैसा भी अनुज जी ने बताया कि तो वो निरंतर वहाँ पे इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो उसका प्रभाव गांव के विकास पे पड़ रहा है डायरेक्ट रूप से। तो वो सबसे ज्वलंत विषय है जो अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया इन चीज़ों के ऊपर। तो इन विषयों को बहुत खूबसूरती के साथ इस फिल्म में उठाया गया। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के संबंध में आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि प्रत्येक माह नियमित नियुक्ति पदोन्नति से अतिथि शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। आपके माध्यम से मैं ये अवगत कराना चाहूँगा कि प्रदेश में 2015 से खुली भर्ती के माध्यम से अतिथि शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं और इसमें रोस्टर प्रणाली को लागू हुई है। जैसे कि हम देख रहे हैं वर्तमान में जो भर्ती घोटाले हैं उनके कंपैरिजन में हम लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से भर्ती में लगे हैं। हमारी केवल सरकार से एक मांग है, पिछली कैबिनेट में जो आपने निर्णय लिए थे 4 जुलाई 2021 को, जिसमें आपने प्रथम जो हमारी मांग थी कि अतिथि शिक्षकों को पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति 2015 से 8 साल से लगातार दुर्गम से अति दुर्गम विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए आप कोई ठोस पॉलिसी बनाएं जो राज्य मांग भी करता है। हमारे बीच में उत्तराखंड आंदोलनकारी भी बैठे हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में हैं, कार्य सेवा दे रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारे मुख्यमंत्री जो है एक छोटा सा फैसला है, क्योंकि लगातार पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, यहाँ तक कि उड़ीसा में भी ऐसे संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है। तो आप वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत अतिथि शिक्षकों को पद सुरक्षित करने का कष्ट करें। ऐसी मुझे माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से आशा ही नहीं, अभी तो पूर्ण विश्वास है। और यदि अभी जो वर्तमान में जो आ रहा था मीडिया आप ही लोगों के माध्यम से कि सरकार 2300 और नए गेस्ट टीचरों को रखना चाह रही है, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, यदि उस भर्ती को किया जाता है, हम उसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले 8 साल से जो व्यक्ति, जो शिक्षक शिक्षिकाएँ सेवाएं दे चुके हैं विद्यालयों में, यदि आप उनके लिए ठोस नीति नहीं बनाते हैं और उससे पहले इस भर्ती को लेकर आते, तो हम उसके विरोध में हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वो जो है 2300 भर्ती को निरस्त करके पहले जो गेस्ट टीचर लगे हैं, आप उनको कार्यरत गेस्ट टीचरों को जो है नियमित करने का कष्ट करें। उसके बाद आप चाहे लाखों की भर्ती करो, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। मेन हमारा उद्देश्य ये है। उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोनों देश 15 दिनों तक यह साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। इसके लिए रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में जवान पहुंचे। जानकारी के अनुसार सेना ऊंचाई वाले इलाकों में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देगी। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 8:30 बजे ग्रुप ए में इक्वाडोर का मुकाबला सेनेगल से और नीदरलैंड्स का सामना कतर से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स का मुकाबला इंग्लैंड से और ईरान का सामना अमेरिका से होगा। आपको बता दें, कल ब्राजील और पुर्तगाल ने अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले फ्रांस नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली पहली टीम थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। कल रात दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यह सामान्य से 2 डिग्री कम था।
इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।